ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर टॉपिक है, मॉडरेशन इन योगा। योगा को और हम सिंप्लीफाइड करेंगे। आज के समय आप सब जानते हैं योगा बहुत फेमस है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो द योगिक प्रोसेस जो है, योग करने के लिए जो तरीका है, वो इस कली युग में हम जब करते हैं, देयर इज मैनी इंस्टीट्यूशंस जो भी प्रचार करते हैं सहज योग। लेकिन आज हम देखेंगे कि शास्त्र में जो इस योग के बारे में बताया गया, योग मीन्स टू कनेक्ट विथ गॉड, भगवान के साथ जुड़ने का जो तरीका है, वो आज हम देखेंगे। मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। तो ये मैंने जो लेक्चर लिया हूँ श्रील प्रभुपाद जी की बुक पाथ ऑफ परफेक्शन, उससे लिया हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो ये सांख्य योग है, जैसे कि अलग अलग योग है, सांख्य योग, ज्ञान योग एंड देन भक्ति योग, अलग अलग योग है। सांख्य योग उसको हम कहते हैं जिसमें हम हर जो भौतिक तत्व है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सांख्य योग खास करके ये अष्टांग योगा या मेडिटेशनल योगा, इसी को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि बाय थ्रू मेडिटेशंस मीन्स योर हायर कॉन्शियसनेस आप ये विचार कर पाएंगे कि किस तरह ये भौतिक तत्व, जो संसार में जो तत्व है, इसको हम समझ पाएंगे। ज्ञान योग में फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, या हम ये समझने के लिए कोशिश करते हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है ना। ये प्रायतः ब्रह्मवादी है, अर्थात जो ब्रह्म का उपासना करते हैं। ऐसे भी भगवान का तीन रूप में जानते हैं। जो तत्वविद है, तत्ववादी है, वदन्ति तत्त्वविदस् यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसमें तीन, जो ब्रह्मन, देन परमात्मा, देन भगवान, ये तीनों से जानते हैं। जो ज्ञान योगी है ये ब्रह्म का उपासना करते हैं। तो इनकी जो प्रोसेस है, नॉट दिस नॉट दिस, ऐसा कहा गया, नैति नैति मीन्स द रिसर्च। जब आप कुछ जानना चाहते हैं, शुरुआत क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं है। अगर ये है तो आप अगर मान लेते हैं तो उसमें कोई रिसर्च करना जरूरी नहीं है। तो ब्रह्म वेदांत सूत्र में ये रिसर्च करने की पद्धति बताया गया, वो कहा गया जन्मादि यस्य अतः, अर्थात जो सुप्रीम ब्रह्मन है या एब्सोल्यूट ट्रुथ है, पूर्ण सत्य है, जिनसे सब कुछ प्रकट होता है। तो श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्येतोऽन्यात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मादि यस्यतः अन्यात्, जो भगवान है इन सब कुछ प्रकट होता है। कौन है? वसुदेव का पुत्र वासुदेव स्वयं भगवान है। और भगवान जो है ना, इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ, भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज़ों का कारण है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। और भगवान स्वराट है, सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ। और भगवान सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मदेव को इस वैदिक ज्ञान प्रदान किया था।
लेकिन इस बात को मुह्यंती सूर्य, जो बड़े बड़े देवता लोग, दो डेमीगॉड्स या द प्रोजेनिटर ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, ये सारे मोहित हो जाते हैं भगवान के शरीर को। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर वर्णन किया, तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रो त्रिसर्ग मृषा। जैसा कि आप देखते हैं धूप के समय में रेगिस्तान में आप देखते हैं कि दूर से जो धूप का लो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जल है ना, लेकिन वो जल नहीं है, ये धोखा हो जाता है, वो जल नहीं है, दैट इज मिरेज। तो उसी तरह कभी कि जल में स्थल, स्थल में जल, ऐसा प्रतीत लगता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, क्योंकि अगर भगवान को हम ध्यान करते हैं, निरस्त कोकम, ये सारे जो माया है, ऑल दिस इग्नोरेंस कैन बी डिसिपेटेड। तो भगवान सत्य है, परतत्व है, तो उनका मैं ध्यान करता हूँ। तो बाय डेफिनेशन जब हम गॉड के बारे में जानना चाहते हैं, हु इज गॉड, तो गॉड सब कुछ जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? तीन तरीका से जानते हैं, संबित, संदिनी और आह्लादिनी। संबित शक्ति से भगवान जो भी ये संसार में हर जो अनुकरण में जो भी कार्य घटना हो रहा है, भगवान जान पाते हैं। संबित, बीत मतलब नॉलेज। संदिनी, संदिनी वो शक्ति है जिससे ही होल्ड्स एवरीथिंग। गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहमोजोषा। भगवान अपनी ये शक्ति से हर ग्रह नक्षत्र को धारण करते हैं, और आह्लादिनी शक्ति से भगवान आनंद लेते हैं। इट इज अ प्लेजर पोटेंसी। तो इसीलिए भगवान सब कुछ जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ये कहा गया अभिज्ञ, हाँ भगवान अभिज्ञ है। तो यहाँ पर कहा गया, इफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज सो पावरफुल, वाइज एंड कॉग्निजेंट, ही मस्ट हैव अटेन्ड दिस नॉलेज फ्रॉम सम सिमिलर बीइंग। ऐसा कोई कह सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, सच क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, तो ये केस नहीं है। भगवान स्वराट है, अर्थात हिज सेल्फ, खुद में उनकी इतना शक्ति है जो जान सकते हैं। तो भगवान के पास ऑटोमेटिक ज्ञान है। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले रामायण से सुन रहा था, एक जन ने, बड़ा प्रसिद्ध साहित्यकार बता रहे थे, किस तरह भगवान राम जब युद्ध कर रहे थे रावण के साथ, तो उस समय रावण के ऐसा घमासान युद्ध से भगवान राम परेशान हो गए, मतलब उनके ऊपर तकलीफ हो रहा था। ही वॉज इन मोरोस्ट, दुखी थे। तब वो सोच रहे थे कि मैं रावण को जीत नहीं सकता, क्योंकि रावण के पास शक्ति था, स्वयं माता दुर्गा देवी, रावण अंबिका देवी रावण के साथ थे। तो वहाँ पर ये वर्णन करते हैं कि इस तरह भगवान राम ने दुर्गा का उपासना किया। 108 कमल का फूल उनको अर्पण करना था 9 दिन नवरात्रि के समय में, लेकिन 107 ही कंप्लीटेड, 108वां नंबर जो है गायब था। तब उन्होंने अपने कमल को देने के लिए, अर्पण करने के लिए जब निकल रहे थे, तब स्वयं दुर्गा देवी प्रकट हुए। इस तरह की शक्ति उपासना करते हैं, दे हैव देयर ओन ओपिनियन, बट शास्त्र से मालूम पड़ता है कि ही इज अभिज्ञ सुराट, सर्वशक्तिमान। तो उनकी ज्ञान ऑटोमेटिकली है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो जो ज्ञान योग में भक्त जानना चाहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ को, कि ये जो अटेम्प्ट होता है इसको एक्सेंडिंग मेथड कहते हैं, मतलब ऐसा ऊपर उठना, और एक डिसेंडिंग मेथड। एक्सेंडिंग मेथड में आप रिसर्च के माध्यम से नीचे से ऊपर जानना चाहते हैं। लेकिन भक्ति योग क्या है? जब हम भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग मेथड, ऐसा ऊपर से नीचे आ रहा है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता जगोभ्रष्ट परंतप।
कि ये परंपरा से प्राप्त होता है। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसा कि रात की अंधेरा हो, अगर हम जानना चाहते हैं कि अंधेरे में क्या क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जहाँ सॉकेट है, वी मे अटेम्प्ट टू अटेन सनलाइट बाय एक्सटेंडिंग ए पावरफुल रॉकेट। हम रॉकेट अगर अंधेरे में छोड़ेंगे तो हमको आलोक दिखेगा, दिस इज एक्सटेंडिंग प्रोसेस। लेकिन डिसेंडिंग प्रोसेस वो है, हमें बस सिंपली वेट करना होगा कब सूर्योदय होगा, सनराइज होगा, सनराइज जैसा होगा तो हमको दिखाई देगा। सो भक्ति का मार्ग वी आर ऑलरेडी डिपेंड ऑन कृष्ण, एंड एक्सटेंडिंग प्रोसेस जो ज्ञान मार्ग है, वी आर ऑलरेडी क्या करते हैं हम लोग? खुद के प्रयास से जानना चाहते हैं, दैट इज द प्रोसेस। तो कभी कभी ये जो मानसिक कल्पना से भगवान को जानना चाहते हैं, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, और कभी कंक्लूजन आता है उनका, ये गॉड इज जीरो, भगवान तो शून्य है, शून्यवादी उनको कहते हैं। सो अगर शून्य है तो जन्मादि से तो क्यों? ये प्रश्न उठ सकता है, अगर भगवान शून्य है, शून्य से सब कुछ कैसे आ सकता है? बिकॉज ऑलरेडी दे आर, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट। तो इसीलिए सुप्रीम कैन नॉट बी जीरो, वेदांत सूत्र में यही कहा गया। जो वेदांत सूत्र वेद का अंत है, फाइनल नॉलेज, कंक्लूडिंग नॉलेज। वेद मीन्स नॉलेज और अंत मीन्स अल्टीमेट, कि इसमें जो बताया गया सुप्रीम लॉर्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकते, जिससे अनगिनत ऐसे जीव प्रकट होते हैं भगवान से। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्विता। भगवान के मुंह से सब कुछ निकलता है। सो ये जो है, इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं 10.11 में भगवान कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजतमः नाशयामि आत्मभूतस्थो ज्ञानदीपेन भास्वथा। तो भगवान ने कहा कि मैं सभी को ऐसे कृपा करता हूं, जिससे क्या करता हूं? अहम अज्ञान अजतमः, ये जो अज्ञान है शरीर के हृदय में, जो अज्ञानता है हमारा, ये कैसे? नाशयामि आत्मभूतस्थ। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं हृदय में रहता हूं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान हार्ट रीजन में रहते हैं, और डेस्ट्रॉय द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज। जब भगवान ज्ञान दीपेन भास्वता, ये सूर्य की भांति ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति करना चाहिए। ये भक्ति है ना, सबलाइम प्रोसेस, दिस इज द मॉडरेशन इन योग। तो भगवान हमारे सामने, ही विल रिवील हिमसेल्फ, यस आई एम हियर, ऐसा भगवान कहते हैं। तो 18 चैप्टर में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावंचस्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान कहते हैं कि भक्ति, भगवान यहाँ पर ये नहीं कहा कि ज्ञानमाम अभिजानाति, योगमाम अभिजानाति, कर्ममाम अभिजान, नहीं, भगवान का भक्त्यमाम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तत्वतः। और इसको जानने बाद जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो तत्व ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, तब आप भगवान की राज्य में प्रवेश कर सकते। यू कैन गो डायरेक्टली टू द प्लेस, द किंगडम ऑफ गॉड। तो अष्टांग योग जो प्रोसेस है यहाँ पर जो बताया गया है, जैसा कि साधारणतः ये जो योग करते हैं आज के समय में ज़्यादातर फेमस है, इसमें बताया गया समम कायो शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रीत्य नासिकाग्रम स्वम दिशान अवलोकयन। जब मेडिटेशन करते हो आप स्ट्रेट बैठो, हाँ, स्ट्रेट लाइन, और नासिका अग्र को ऐसा ध्यान करके अर्धोन्मिलित नेत्र से आपको देखना है। और उसमें मतलब प्रसादता तो विगत भी, और व्यक्ति खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि योग कर रहा बड़ा परेशान हो रहा है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ एंड मन संयम में मत चित्त मत पर। तो भगवान ने कहा कि युक्त आशित मत पर। भगवान ने कहा कि इस तरह आप मुझसे जुड़ सकते हैं और
मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, यही योगा का लक्ष्य है। लेकिन दिस प्रोसेस इज वेरी, अभी जो प्रोसेस देख रहे हैं इट इज सो डिफिकल्ट, आसान नहीं है। तो कभी कभी आप ऐसा स्ट्रेट बैठे हैं तो आपको बैक पेन है, बहुत कष्ट हो रहा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी ऐसा देखा गया है जो योग करते हैं ये लोग सो जाते हैं भी कोई कोना में। तो जैसे कि वो बैठे थे और कभी स्नोरिंग मतलब खराटे मारते भी लोग। तो इस प्रोसेस में आज के समय लोग नींद ही आ जाएगा, इट इज प्रैक्टिकल। और आप तो जानते हैं मन कितनी चंचल है। श्रीमद् भागवत में इसीलिए कहा गया भयम द्वितीय अविनिशत स्यात् ईसात अपेत्य विप्रयो स्मृति। लेकिन ये डर भी रहता है। जंगल में आप ध्यान करने के लिए गए हैं, वहां पर डर लग रहा है भाई बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन आप जैसे कृष्ण भावनामूर्त बन जाते हैं तो ये अभय सत्व संसिद्ध, आपको भय से दूर हो जाते हैं। अगर आप भयभीत है, यू कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ योगा, है ना। डर भी है हृदय में, नहीं हो सकता। तो इसीलिए परफेक्ट प्रैक्टिस ऑफ योगा इज नॉट पॉसिबल फॉर वन इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस। जो कृष्ण भावनामृत नहीं है उसके लिए बहुत कठिन है। और दूसरी बात है सेक्स लाइफ, फ्री फ्रॉम सेक्स लाइफ। एंड अगर कोई सेक्स लाइफ में पड़ा हुआ है तो वो कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य कंप्लीट सिलेबस इज रिकमेंडेड टू मेक द माइंड स्टडी। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण दिया इसमें कि देयर वाज अ लीडर इन इंडिया, महात्मा गांधी, उनके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं सो समहाउ अदर ऑल्दो ही वाज ए गृहस्थ बट ही वाज प्रैक्टिसिंग सेलिबसी। तो इसीलिए उसका जो डिटर्मिनेशन था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना है तो उसमें वो लगे रहे। तो डिटर्मिन होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सत्ववृत्ति। तो हमें उत्साह के साथ रहना चाहिए। तो ये जो सेक्स एनाबल्स हमको डिटर्मिन और पावरफुल बनाता है। दिस इज सीक्रेट, पीपुल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर आप डिटर्मिन होना चाहते हैं, हठ योग भी हो, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, व्हाटएवर, तो यहाँ पर सेक्स इंडल्शन नॉट अलाउड। तो इसलिए भगवान कृष्ण हमें जो सलाह देते हैं वो कहते हैं कि आप देखो ऐसे सुनने का ध्यान मत करो। वो कहते हैं मेडिटेट अपॉन मी, मेरा ध्यान करो। योगो युञ्जत मदाश्रय, क्योंकि भगवान हृदय में विष्णु मूर्ति के रूप में रहते हैं। एक्चुअली he actually helps from within to fix our mind on Krishna। तो जो हम ये आसान बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में सबसे आसान तरीका है कि आप डायरेक्टली कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट कृष्ण का चिंतन करते हैं। ये प्रैक्टिकल मेडिटेशन है। तो इसीलिए हमारे कृष्ण भावनामृत में जो लोग हैं, कार्य करते हैं, जैसे कोई ऑफिस में कार्य करे, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, whatever their job, लेकिन वो 16 माला का जप कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, सत्संग प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो इसीलिए वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड। तो ये जो निर्वाण जो शब्द है, जो ना निर्वाण, मोक्ष, तो इसकी क्या है, अर्थ क्या है? निर्वाण परमम, अर्थात सेसेशन ऑफ मेटेरियल एक्टिविटीज। निर्वाण का अर्थ ये नहीं शून्यवाद, शून्य में विलीन हो जाना, इसका अर्थ ये नहीं। अगर कोई सोचता है तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म लोक, ब्रह्म लोक से नीचे लोक तक एवरीवन इज कोई भी ब्रह्म स्टेज में गया देयर इज चांस टू फॉल डाउन। तो इसीलिए हमें जब तक ये भौतिक कार्य को पुट ऑन एंड मेटेरियल एक्टिविटीज का, तो इसको हम एंड करेंगे कैसे? बाय डाइवर्टिंग इट टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, है ना। अगर आप आध्यात्मिक कार्य करते वही कार्य इट जस्ट कन्वर्टेड। तो भगवान गीता में 6.15 में कहते हैं युञ्जन् एवं सदात्मन योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणं परमं
मत संस्थाम अधिगच्छति। तो भगवान के युंजन एवं सदात्मन, जब आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसको? बॉडी, शरीर, मन और हर कार्य को कंट्रोल करने के लिए। योगी नियत मानस, योगी कॉन्स्टेंटली, नियत मतलब एवरी डे। शांति निर्वाण परमम, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त है। निर्वाण परमम मत्स्थानम मत संस्थाम अधिगच्छति, और इस तरह इस भौतिक कार्य से अलग होकर के, इसको बंद करके, मत संस्थाम अधिगच्छति, मेरे धाम को आता है। तो हमें भगवान का धाम जाना है, भगवान के करीब जाना है ना। तो दिस इज द प्रोसीजर। लेकिन हम देखते हैं जो भौतिकवादी है या ट्रांसडेंटल से देखते हैं, तो भौतिकवादी का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, जैसा कि हिरण्यकश्यप का उदाहरण ले लीजिए। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को पूछ रहा था कि मुझे बताओ सबसे अच्छा चीज क्या है दुनिया में। असूर्य वर्य देहिनम सदा समुद्विग्नम ध्यम असतग्रहात। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि लोग असतग्रहात का मतलब जो असत है, जो सत्य नहीं है, उसके पीछे माया मृगम, माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। बहुत उदाहरण, कैनेडी का प्रभुपाद जी ने उदाहरण, जैसे कैनेडी अपने धन सब खर्चा किए थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन एक सेकेंड में कोई उनको आता था आके गोली मार दिया, फिनिश। तो मेटेरियलिस्टिक प्रोग्राम, इसलिए मैन पर्पजेस गॉड डिस्पोजेस। व्हाट एवर वी हैव मेनी प्लान्स, ये प्लान्स वन मोमेंट में खत्म। तो इसलिए नॉन परमानेंट है। अगर हमको शांति चाहिए, हमें कृष्ण के ऊपर ध्यान करना चाहिए। योगा शुड ओनली बी प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कृष्ण। कृष्ण को समझने के लिए योग करना चाहिए, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए हमको योग करना चाहिए। और कोई लोग योगा सोसाइटी में जाके ज्वाइन करते हैं कि भाई थोड़ा मोटापा कम हो जाए, बीमार से मुक्त हो जाए, ये दैट इज नॉट द एम। तो योग करने के लिए भगवद गीता में 6.16 में भगवान ने कहा, नाति अस्नस्तु योगोस्ति न चैकांतक स्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृत नैव च अर्जुन। कोई व्यक्ति अगर बहुत कम खा रहा है, वट एवर से, आपको जो इतना रिक्वायरमेंट है उतना खाओ, ठीक है, प्रसाद लेना। कोई बहुत कम खा रहा है, बहुत कम सो रहा है, हाँ, या सो भी नहीं रहा है, हाँ, तो वो योगी नहीं बन सकते, स्वप्नशील से नहीं बन सकते। कैसे बनना है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। तो योगी के लिए जो डे टू डे उसकी जो हैबिट्स है, दैट हैज टू बी चेंज। जैसा कि ईटिंग, स्लीपिंग या संतान उत्पन्न करना या कार्य करना है, इसको रेगुलेटेड होना चाहिए। और ऐसा रेगुलेटेड लाइफ में कोई दुख नहीं होता। तो इसीलिए हमें कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, जो भी कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए, है ना। सो इन द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल दीज एक्टिविटीज आर प्रेजेंट। जैसा आप कृष्ण भावना मूर्ति में जुड़ जाते हैं, ये सारे युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्म, ये सारे आपका रेगुलेटेड ऑटोमेटिक हो जाता है। देयर इज नो एक्स्ट्रा एंडिएवर, आप बाहर से कोई प्रयास करना जरूरत नहीं। तो हमें प्रभुपाद जी काफी बार ये तात्पर्य लिख रहे हैं कि वॉइड मतलब शून्य के बारे में जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, शून्यवादी लोग, क्योंकि आत्मा स्वयं शून्य नहीं है, तो शून्य का ध्यान करना कोई जरूरत नहीं। भगवान ने यहां तक कहते थे कि ये जो संसार में सब कुछ भगवान से निकलते हैं, तो भगवान का सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। तो भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। अदरवाइज वी ऑल आर नॉट डिक्लेयरिंग ओ आई एम बिग फादर, वी बिकम पेरेंट्स, हम पेरेंट्स बन गए, ऐसा सोचते हैं। नो, सर्वयोनि से जो भी आप पर स्थावर जंगम जहां भी आप देख रहे हैं, ये सभी जो जीव है, हाँ, ये भगवान से प्रकट होते हैं।
क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेटेरियल नेचर है, कृष्ण इम्प्रेग्नेंट, ये प्रकृति जो है ना, लोग सोचते हैं कि प्रकृति नेचर ही सब कुछ दे रहा है, नेचुरल, जो ये लोग सोचते हैं, जो लोग नेचर को बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृतिवादी, तो उनके विचार से एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर। नो, इनडायरेक्टली देयर इज समवन बिहाइंड। तो इसे समझना है हमको। तो निर्वाण का अर्थ है कि हमें दूसरे शरीर प्राप्त न करना है। तो हमें निर्वाण से वी शुड मेक आवर बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी मीन्स द रियलाइजेशन दैट आई एम नॉट दिस, आई एम सोल, स्पिरिट सोल। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ये स्पिरिचुअल बॉडी एंड स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, दैट इज डिस्कस्ड इन स्क्रिप्चर्स। आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन किया गया, न तद भासयति सूर्य न सशंक न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं गतः। जब धाम के बारे में भगवान बता रहे, ये तो शून्य नहीं हो सकता है, शून्यवादी लोगों के लिए खास करके, क्योंकि ये लोग ज़्यादा मेडिटेशन का प्रचार करते हैं। न तद भाषित, जहाँ पर सूर्य का ना तो मून और बाय फायर इलेक्ट्रिसिटी। देखो प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य पढ़ते हो, यहाँ पर फायर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हाँ, यहाँ पर पावक है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट इज एडेड। शिला प्रभुपाद बिकॉज है ना, जब ट्रांसलेट करते हैं, भक्त ट्रांसलेट करते हैं, ही गिव्स द रियल थिंग। तो उन्होंने सही हमको समझाते कि जो भगवान के धाम में ना तो सूर्य की, ना तो चंद्र की, ना तो आग, ना इलेक्ट्रिसिटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ जाता है तद्धाम यद्गत्वा न निवर्तते, जो भगवान के धाम चला जाता है वो दोबारा यहाँ नहीं आता। तो इसीलिए द किंगडम ऑफ गॉड इज एवरीवेयर बट द स्पिरिचुअल स्काई, द प्लैनेट्स देयर ऑफ आर ऑल परम धाम। इसीलिए सुपरियर एबोर्ड से जो कहा जाता है। तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान के धाम के बारे में इतना क्लियर कट जब आइडिया है, व्हाई वन शुड बी कंफ्यूज्ड। इतना कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है, स्पेकुलेट करना जरूरी नहीं है। तो यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि हम उस चीजों के बारे में कैसे जान सकते हैं जहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा सेंसेस इम्परफेक्ट है। हमें ऐसा ज्ञान कैसे मिलेगा जब यह शास्त्र में बताया गया है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं हियर एंड एक्सेप्ट, सुनो और ग्रहण करो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसा कि अगर आपका पिताजी कौन है, इसको जानना चाहते हैं, यू जस्ट आस्क योर मदर। तो उसी तरह वेदों को हम कहते हैं वेद माता, मदर ऑफ वेदर्स। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जो परफेक्ट योगी, क्योंकि हर कार्य वो कृष्ण के लिए करता है। सवे कृष्ण सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, क्योंकि वेदों में ये बताया गया कि तम एद विदित मृत्युम एति। तो व्यक्ति जन्म मृत्यु से बच सकता है जैसा कृष्ण को समझता है। तो इसीलिए वी हैव ए सेकेंड चांस। अगर आप मृत्यु से जीत प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग भगवान के बारे में जानना चाहिए। देन ए पर्सन कैन बी फ्रीड फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। तो इसीलिए ये परफेक्शन ऑफ योगा, जो आजकल योगा बहुत बम्बार्डिंग प्रीचिंग हो रहा है, मेटेरियल एग्जिस्टेंस एंड नॉट सम मैजिकल जगलरी और जिम्नास्टिक फिट, कि लोगों को ऐसा धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म युक्त स्वप्नवधि योग भवति दुख। तो ये बात कहा गया। तो इसीलिए हम अपने ये जो कार्य को हम ईटिंग स्लीपिंग या जो भी हम कार्य करते हैं, कैन मिनिमाइज। अगर हम करेंगे व्हिम्सिकली तो हम सिक हो जाए, बीमार हो जाएंगे। तो कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर लेते हैं। तो हमें इसको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो इसके चलते एक रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल है। रघुनाथ दास गोस्वामी वैसे भी बड़े जमींदार परिवार से थे, पर जब वो चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन में जुड़े तो रघुनाथ दास गोस्वामी उन्होंने हमको समाज को दिखाया कि हाउ टू कंट्रोल इट इन
स्लोली ग्रेजुअली और धीरे धीरे कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने, उनके पिताजी उनको बहुत धन दिए थे, लेकिन उन्होंने वो पहले बांट दिए। चैतन्य महाप्रभु को रोज भोजन बना करके वो खिलाते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी छोड़ दिए। उसके बाद वो जगन्नाथ मंदिर के सामने खड़े होकर के भीख मांगते थे, वो भी छोड़ दिए। और कुछ दिनों के बाद वो क्या करते थे, जगन्नाथ मंदिर में जो अन्न प्रसाद फेंक दिया जाता है उसको लेकर के धो करके, साफ करके, सुखा करके, नमक डाल के वो खाते थे। दैट वाज हिज लाइफ। तो जब वो वृद्ध हो गए थे तब 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। तो स्लोली ग्रेजुअली हमें ये भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इसके लिए कोई दूसरा हमको प्रयास करना नहीं। तो 6.18 में भगवान कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवस्थित निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तथा। तो यहां पर यदा विनियतम चित्तम, जब चित्त को, मन को कंट्रोल कर दिया जाएगा, कैसे? बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा, डिसिप्लिन्स हिज मेंटल एक्टिविटीज एंड बिकम सिचुएटेड इन द ट्रांसडेंस डिवॉइड ऑफ ऑल मेटेरियल डिजायर्स। तो वो व्यक्ति जब मेटेरियल डिजायर्स जो है ना हमारे पास, मैंने कई बार कहता हूं वी हैव सो मेनी डिजायर्स, डिवॉइड ऑफ मेटेरियल डिजायर्स मतलब ये इच्छाओं को हमें कम करना या इस इच्छा को बदल देना है। तो इसलिए हमें मन को संतुलित करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे मेटेरियली स्पीकिंग, ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये आसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नोवेल पढ़ लिया वो फिर दोबारा पढ़ना इच्छा नहीं करता है, लेकिन आप भगवगीता पढ़ते हैं तो बारंबार आपको पढ़ने को इच्छा होता है। अगर भगवान के नाम जप करते तो आप घंटों जप कर लेते, लेकिन वो बाकी कुछ मन भौतिक कार्य करते तो इसलिए मेटेरियल डिजायर जितना भी आप करोगे आफ्टर समटाइम्स यू बिकम टायर्ड। लेकिन आध्यात्मिक कार्य देयर इज नो टायर्डनेस, यू आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये अम्बरीश महाराज का चरित्र को बताया कि ऐसे हम कैसे टायर नहीं हो गए, टायर्ड जो हो जाते हैं, थक जाते हैं, कैसे थकेंगे वो बताया गया। अम्बरीश महाराज बहुत राजर्षि थे, तो भगवान का जो भक्ति करते थे इस तरह करते, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचास्मि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो सदैव उनकी मन भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगा था, अर्थात भगवान के बारे में श्रवण कर रहे थे, और वचन वैकुंठ का गुणानुवन करने थे। शास्त्र अध्ययन करोगी, भगवान के गुणगान करोगी, इस तरह गुणगान करते थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, इन हाथों से वो भगवान के मंदिर को साफ करते थे। हमें कभी मंदिर जाता है, जैसे सिख लोग जाते हैं, आप देखा होगा वो लोग जूता पॉलिश करते हैं मंदिर में, मंदिर को झाड़ू करना है, हम मंदिर को साफ करना चाहिए। श्रुतिम चकर अच्युत सतकथोदये, ये कान अच्युत सतकथोदय, भगवान अच्युत की जो कथाएं हैं वो श्रवण करने के लिए हमको लगाना चाहिए। मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शो, भगवान मुकुंद के जो मंदिर है उसका दर्शन कराए। पद्म पुराण में वर्णन किया गया, एवरी डे ए पर्सन मस्ट विजिट द विष्णु टेम्पल ट्वाइस, 2 बार कम से कम, नहीं तो मंदिर के दूर से प्रणाम कर सकते, मंदिर को जाना चाहिए। इसलिए धाम बास। तदभृत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, भक्तों के संग करना चाहिए, आप भक्तों से बात करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है, तो भगवान के चरणों में अर्पित जो फूल है, तुलसी पत्ता है, उसको सेवन करना है। पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, भगवान के हरि के क्षेत्र जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन, मथुरा, ऐसे धाम में जाना चाहिए, इसे बताया गया। पाद वो जाते थे। शिरो ऋषिकेश, अगर भगवान के सामने हमें अपने नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए। कामम च दास्य न तो काम कामया
दासता भाव से हमें कार्य करना चाहिए, ना कि खुद की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो इसलिए जो न तो काम है, जो भी डिजायर आर गोइंग टू fulfill your desires, or you are going to do sense gratification activities, that will be not satiated. कभी आपको प्रसन्नता मिलेगा नहीं, कभी आपको संतुष्टि मिलेगा नहीं। ये संसार में बहुत सारे लोग होंगे जो कि ऐसा इंद्रिय तृप्ति करना चाहते थे, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं। अथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रति। तो इस तरह भगवान के हमारा रति उत्पन्न हो चाहिए। ये जो प्रोसेस जो बताया गया है, उत्तम श्लोक भगवान की गुणगान करना है, अगर इसके विपरीत अगर कोई कार्य करते हैं, देन देयर वुड बी नो हैप्पीनेस। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो मॉडरेशन ऑफ योगा जो टॉपिक हम लोग चर्चा की, कि योगा का जो परफेक्शन है कि हमें अपने जो भौतिक इच्छाओं को कम करनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए। तो हर इच्छा कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो इसमें कोई प्रकार की स्कोप नहीं होना चाहिए मेटेरियल डिजायर के लिए। तो धीरे धीरे जो भी हमारी जो भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें आर्टिफिशियली या कोई अपना प्रयास कर करके नहीं, ये कृष्ण भावनामूर्ति में जैसा जुड़ते हैं, एक आध्यात्मिक स्तर है कृष्ण का चिंतन, और इसमें हम सच्चिदानंद रूप को जान सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई प्रकार की बाधाएं नहीं हो सकती, और हम भगवान को जान। दिस इज द easiest form of yoga. So please chant Hare Krishna Mahamantra. Be happy. Thank you very much for hearing this lecture. Hare Krishna. Jagadur Srila Prabhupada ki jai.